देखिएगा, गो टू स्पेशल में यदि हम इसको देखें प्रॉपर, तो इट इज फॉर सेलेक्ट डेटा फ्रॉम फार्मूला, कांस्टेंट सेलेक्ट डेटा विथ फार्मूला, और इस तरह से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ। गो टू स्पेशल में ज़्यादा अपन को डीप में नहीं जाना है, खाली ये एक समझने की चीज़ है। मान लीजिए मैंने यहाँ कोई कमेंट इंसर्ट कर दिया है ना, कुछ भी डाल दिया। सी यहाँ भी मैंने कोई कमेंट इंसर्ट कर दिया, और इन सबको मैंने इधर भी कर देता हूँ एक। और ये सब मैं अब यहाँ तो आजकल ये सिंबल वगैरह सब पता चल जाता है, कमेंट कैसा, क्या है, ऑथर ने डाला क्या है ना। हम्म। और यदि मुझे चेक करना है कि कमेंट कहाँ कहाँ है इसमें, तो मैं गो टू स्पेशल जाऊंगा कंट्रोल जी के द्वारा, है ना, स्पेशल में जाना। ठीक, तो मैं यदि यहाँ नोट्स की बात करता हूँ और जैसे ही ओके करता हूँ, अभी मैंने सेल सिलेक्ट नहीं किया, सॉरी, मैं सेल तो सिलेक्ट करा ही नहीं मैंने। कंट्रोल जी और स्पेशल में जाऊंगा और नोट से सेल्स वर नॉट फाउंड, वो नहीं बता रहा है ये, एक सेकेंड। सब में बता तो रहा है न्यू कमेंट। एक सेकेंड, इसको और एक बार सिलेक्ट करता हूँ। वो सेल्स वन फोन क्यों बता रहा है ये मुझे। हम्म। कमेंट तो डाल रहे हैं हम लोग, पर क्यों नहीं। एक सेकंड में देखूं, करेक्शन, करंट ऑब्जेक्ट, वैलिडेशन, लास्ट सेल, डिपेंडेंस, रो डिफरेंस, कांस्टेंट, नोट्स, एरर्स, नो सेल्स परफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्यों दे रहा है ऐसा। ठीक है, इसको तो देखते हैं हम भी। हम बात करते हैं ब्लैक सेल्स की, क्यों नहीं कर रहा वो कमेंट्स को, मेरे इसमें समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ देखिए मैंने कुछ ब्लैंक सेल्स डाली हैं, येलो में दिख रही हैं आपको। ओके। यस सर। और मुझे अपने डेटा में देखना है कि ब्लैंक सेल्स कहाँ कहाँ है ना। तो कंट्रोल जी करूंगा, स्पेशल में जाऊंगा और ब्लैंक्स पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, है ना,
तो ये मुझे हाईलाइट कर देगा ब्लैंक सेल्स कहाँ कहाँ है। 1 सेकंड कर देगा ब्लैंक सेल्स कहाँ कहाँ है। 1 सेकंड को पहले मैं हटा दूँ चीजें। क्या है, पिछली क्लास में ये सब कर दिया था मैंने, तो उससे थोड़ा सा हो रहा है। जैसे डेटा मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी, स्पेशल पे गया, ब्लैंक्स। देखिएगा ब्लैंक्स को हाईलाइट कर दिया इसने। ओके, इज इट क्लियर? यस ये सर। देखते Yes, हैं, sir. तो Yes, ये sir. ब्लैंक सेल्स हम लोग पहचान सकते हैं। Yes, और sir. भी बहुत सी चीजें हैं। जैसे मैंने ये डेटा दिया है, यहां तक लिया और कंट्रोल जी किया, स्पेशल में गया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में मैं देखना चाहता हूँ कि टेक्स्ट कहाँ कहाँ है ना। देखिएगा, बता दिया इसने, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। गॉट इट? इज इट क्लियर? आप बोलेंगे सर ये भी तो टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट नहीं, ये फॉर्मूला है यहाँ पे, है ना। मैं बताता हूँ आपको। ये देखिएगा, लोअर केस लिया मैंने, इसका फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। इसी प्रकार यदि कंट्रोल जी पे मैं गया, स्पेशल में देखा मैंने फॉर्मूला, मैं नंबर देखना चाहता हूँ, है ना। तो देखिएगा, ये नंबर पे फॉर्मूला लगा है। व्हाट इट? यहाँ भी एक फॉर्मूला लगा है, यहाँ भी एक फॉर्मूला लगा है। अब यदि मैं कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट में तो देखिए कांस्टेंट पे भी ये बताएगा और इस पे भी ये बताता है। पहले कांस्टेंट पे बात करते हैं। अब कांस्टेंट नंबर कौन कौन से हैं? अभी तो फॉर्मूले वाले बताए थे उसने, है ना, न्यूमरिक जिसमें फॉर्मूला लगा है। अब कांस्टेंट में नंबर मतलब जो अपन ने टाइप किया है, तो ये सब अपन ने टाइप किया। यहाँ फार्मूला है, यहाँ फार्मूला है। गॉट इट? Yes, sir. ठीक हो गया। इसी प्रकार कंट्रोल जी पे हम गए और मैं कांस्टेंट पे ही जाता हूँ। कांस्टेंट में लॉजिकल मैंने कहीं ट्रू फॉल्स अपनी तरफ से लिखा है क्या, है ना, वो चेक करना है। सही। तो मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा, है ना, ट्रू फॉल्स। हाँ, ट्रू फॉल्स फॉर्मूले से आया है, वो फॉर्मूले पे जाके पता चलेगा हमें। ये देखिएगा, फॉर्मूले पे आया मैं, और मैं फार्मूले पे मालूम करता हूँ लॉजिकल फार्मूला कहाँ लगा है। बता दिया इसने ट्रू फॉल्स, Hmm. ठीक है, यहाँ लगा हुआ है। इसी प्रकार कंट्रोल जी गया, और भी बहुत सी चीजें हैं इसमें। हाँ, इरर्स कहाँ है ना, नंबर फार्मूला कहाँ है, टेक्स्ट फार्मूला देखें अपन, टेक्स्ट फार्मूले कहाँ लगे, यहाँ लगा है और यहाँ लगा है ना। जैसे यहाँ आप देखेंगे ना, इफ टेक्स्ट फार्मूला फेल पास बता रहा। गॉट इट? यस। तो गो टू स्पेशल से आप पता कर सकते हैं, सॉरी, कि कौन सी चीज कहाँ है। बहुत सी चीजें हम लोग इसमें मालूम कर सकते हैं। करंट रीजन, है ना। एक सेकेंड, और ऑब्जेक्ट तो यहाँ है नहीं। रो डिफरेंस का मैं आगे बताता हूँ आपको, है ना। ब्लैंक का बता ही चुका हूं मैं। अरे, तो अरे में जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, नो सेल्स वर फाउंड, है ना, अरे में। यदि मैं यहां से ठीक है। सिलेक्ट करता हूं, देखें, यहां से सिलेक्ट करें, मैंने किसको अरे बनाया वो देखना पड़ेगा। ये उसने सिलेक्ट कर दिया है ना, कि ये अरे। जैसे मैंने ठीक है। ये यहाँ सेल पे रखा, कंट्रोल जी किया, और मैंने करंट अरे, इसकी अरे कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक है, ये पता चल गई ना हमें। व्हाट इट? बिल्कुल। इसी प्रकार मैं यहाँ बात करूं, कंट्रोल जी और करंट अरे, तो द सेल्स वर नॉट फाउंड, यहाँ मैंने, है ना। तो इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कुछ है इसमें नहीं है। ऑब्जेक्ट के लिए कोई वो नहीं है। कंट्रोल जी में ऑब्जेक्ट सर्च करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट बताएगा और कुछ नहीं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको सेलेक्ट कर लेगा।
और टेप दबाऊंगा तो एक एक ऑब्जेक्ट ऐसे, ठीक है, ऑब्जेक्ट पता कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने कुछ रोज में एक जैसे नंबर लिखे हैं और कुछ जगह डिफरेंस कर दिया है। तो अब यदि मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी स्पेशल और रो डिफरेंसेस की बात करता हूँ, तो यहाँ डिफरेंस है 87 87, फिर 9 है, फिर 87 है ना, जहाँ जहाँ डिफरेंस है वो बताएगा। ऐसे ही कॉलम में डिफरेंस दिया है मैंने यहाँ। ये खाली अपन को इंफॉर्मेशन के लिए रहता है, डेटा को थोड़ा सा चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तो कहीं भी नहीं है, यहाँ मैं कर सकता हूँ, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, ठीक है। अब देखें, हम देखते हैं कॉलम डिफरेंस। ये डिफरेंस तो दिया है मैंने दो जगह, है ना, यहाँ भी डिफरेंस है, पता नहीं क्यों बीच बीच में गड़बड़ करता है। तो लोग इधर सेलेक्ट करते हैं जी, ये डिफरेंस बता दें, ठीक है। मैंने ये ले लिया था हेडर दरअसल, ओके, इज इट क्लियर? यस सर। ये डिफरेंस बता रहा है, ये डिफरेंस अपन पता कर सकते हैं। तो ये कुछ एक चीजें हैं, गो टू स्पेशल में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, खाली इंफॉर्मेशन के लिए था। अब अपन आते हैं नेमिंग रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नेमिंग रेंज जो है थोड़ा हमारे लिए, है ना। अब देखिएगा, नेमिंग रेंज को हम थोड़ा सा डिटेल में समझें। व्हेन वी प्रोवाइड ए नेम ऑफ स्पेसिफिक रेंज इज कॉल्ड द नेमिंग रेंज, है ना। किसी भी कॉलम को, रो को या टेबल, मल्टीपल रो को और कॉलम को मिला के हम कोई रेंज नेम दे दें। वर्कबुक जो नेमिंग रेंज होती हैं वो डिफॉल्ट होती हैं, उसी वर्कबुक में लगती हैं, पूरी जितने भी सीट हैं सब पे अप्लाई होएगी। और वर्कशीट की नेमिंग रेंज हमें अलग से स्पेसिफाई करना पड़ती है। नेमिंग रेंज को क्रिएट करने के हमारे पास दो तीन तरीके हैं। राइट क्लिक एंड डिफाइन नेम, है ना, यूजिंग नेम बॉक्स, फॉर्मूला डिफाइन नेम और कंट्रोल F3। अपन देखेंगे इन मेथड को यूज करके। नेमिंग कन्वेंशन रूल जो है नाम देने की, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, अल्फाबेटिकल ही नाम लिखे उनके, कभी भी स्पेस नहीं दें, अंडर स्कोर दें, और कभी भी जो फंक्शन हमारे डिफॉल्ट में है माइक्रोसॉफ्ट में वो नाम ना दें नेमिंग रेंज का। और नेमिंग रेंज 255 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये एक मेन चीज है। अब जैसे यहाँ पर मैं इसको पहले हटा देता हूँ, क्योंकि जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो टेबल डिजाइन आ रही है, और मैंने इसको कन्वर्ट टू रेंज, ये रेंज में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे नाम दिख रहे हैं, मैं इन सबको हटाता हूँ पहले, है ना। तो एक काम करेंगे, हम क्या करते हैं, नेमिंग रेंज के लिए फॉर्मूला पे जाएंगे और नेम मैनेजर, ये बहुत सारे रखे हुए हैं, मैं सबको हटा देता हूँ, डिलीट मार दिया। अब यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इस कॉलम को एक नाम देना है ना, तो मैं कॉलम सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसको नाम दे दिया मैंने, डेट ही दे देता हूँ नाम, है ना, स्मॉल में देता हूँ डेट, ओके। मैंने इसको इसको दे देता हूँ नाम, इसको दे दिया मैंने यहाँ रेंज, रेंज तो फार्मूला है ना। तो मैं इसको दे देता हूँ, क्या था ये, देखें इसका नाम क्या था, एक सेकंड को, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, SR दे दिया मैंने, ठीक है। तो आप देखिएगा मैंने यदि नेमिंग रेंज दे दी है, डेट दे दी, SR दे दी, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ दोनों नाम आ रहे हैं। डेट पे देता हूँ तो डेट सेलेक्ट हो जाता है, और SR पे देता हूँ तो SR सेलेक्ट। तो ऐसे यदि मैं नेमिंग रेंज दे देता हूँ हर कॉलम के, तो मुझे फार्मूले लगाने में बार बार रेंज सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगी,
ठीक है, जैसे हमें पूरी बार बार रेंज सिलेक्ट करना पड़ती। मान लो मुझे यहाँ पर, एक तो ये तरीका होगा, आप सिंगल सिंगल कॉलम को देंगे वो तो बहुत टाइम लगेगा। एक तो ये हमें पसंद नहीं है कि हम सिंगल कॉलम को दें। बेटर होगा कि मैं सब कॉलम को नेमिंग रेंज दे दूं। ठीक है, तो देखिएगा मैंने क्या किया, ये पूरा टेबल सिलेक्ट किया, पूरा रेंज सिलेक्ट किया, बी टेबल नहीं है ये, और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन दिख रहा है आपको, क्रिएट Yes, फ्रॉम sir. सिलेक्शन। यहाँ यस सर। क्लिक Selection, करूंगा yes. तो ये मुझसे पूछेगा टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो, राइट कॉलम। तो मुझे टॉप रो में ही हेडर है ना, लेफ्ट यस में तो सर। नहीं है, लेफ्ट कॉलम नहीं में तो सर। कहीं हेडर नहीं है ना। नहीं। तो मैं टॉप रो के हिसाब से नाम देना चाहूंगा। ये मैंने कर दिया। ये बोल रहा है रिप्लेस एग्जिस्टिंग डेफिनेशन ऑफ दैट, यस ना, मैं इसको पहले हटा दूं। अब मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखिएगा COGS कॉलम का नाम है, कस्टमर, डेट, प्रोडक्ट, रीजन, सेल्स, सेल्स रेप। ओके, ये यस सब सर। नाम आ गए। ये तो मैंने SR पहले रखा था। ठीक है, हम्म। तो इस प्रकार से मुझे नेमिंग रेंज मिल गया। अब नेमिंग रेंज का फायदा क्या है वो देखें हम। देखिएगा, यदि मुझे सेल्स चाहिए रीजन वाइज, है ना, मुझे रीजन वाइज सेल्स चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, मान लो मैं एक क्राइटेरिया लगाता हूँ कि मुझे जो है वो नॉर्थ रीजन की सेल्स चाहिए। किसकी? नॉर्थ रीजन। नॉर्थ रीजन की सेल्स चाहिए। तो सेल्स का सम चाहिए, है ना, कितना सेल्स है नॉर्थ रीजन में टोटल। तो सम इफ लगाऊंगा ना मैं, सम इफ लगाऊंगा Yes, बटन, Yes, sir. hmm. तो इज इक्वल टू Some, सम इफ, है ना, एक ही क्राइटेरिया है मेरे पास, नॉर्थ रीजन। hmm. तो मुझे रेंज देना है, क्राइटेरिया की रेंज देना है। तो क्राइटेरिया की रेंज क्या है, मुझे क्या चाहिए, रीजन, है ना। तो मैं खाली देखिएगा, दिख रहा है रीजन या टेबल के फॉर्म यस में। सर। मैंने इसे, मुझे पूरी सिलेक्ट तो नहीं करना पड़ी, देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई, दिख रहा है। यस सर। और क्राइटेरिया क्या देना है मुझे, नॉर्थ। North, क्राइटेरिया North. मैं या तो हाथ से लिख दूं या फिर इसको सिलेक्ट कर लूं। यहां भी लिखा मैंने नॉर्थ, ओके, कॉमा, सम रेंज सेल्स, मैंने सेल्स लिखा, ये सेल्स आ गया। गॉट इट, समझ में आ गया, इज इट क्लियर। तो हमें बार बार जो सिलेक्शन करना पड़ता था, टेबल बहुत लंबी होती है, हम बार बार कहाँ सिलेक्ट करेंगे रेंज को, है, सही है। सही हम है। उसके नाम दे दें। हम्म। ठीक है, अब मान लो इस रेंज में मैंने सम इफ तो कर दिया है, और यहां पर भी मैंने नीचे एकदम यहां मैंने नॉर्थ में 1200 रुपये और डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ मेरा, रन टाइम का चेंज नहीं लिया उसने। नहीं लिया, है ना। हम्म। गॉट इट। यदि मैं इसको क्लिक करूं तो आप देखिएगा कहां तक गया है नीचे, यही खत्म हो गया ना, नीचे वाला तो लिया ही नहीं Answer. इसने। ठीक है, Hmm. तो नेमिंग रेंज क्या होती है, रेंज, रेंज का नाम किया अपन ने, हर रेंज को एक नाम दिया। अभी ये टेबल नहीं है, टेबल और नेमिंग रेंज में मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको अभी। ठीक है ना, चलिए इसको मैं हटा दूं। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसको टेबल में कन्वर्ट करता हूं पूरे को। अभी तो नेमिंग रेंज दिया था मैं, ओके। यदि मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ कोई नेम दे देता हूँ, मान लो माई डेटा दे दिया, तो ये रेंज का नाम है, टेबल नहीं बनाई, ये रेंज का नाम है। ठीक है, इज इट क्लियर। यस सर। अब मैं पूरे का भी एक साथ नाम दे सकता हूं। तो अब देखिए इसमें यदि मुझे फॉर्मूला लगाना है, यही नॉर्थ वाले सम इफ, देखिएगा सम इफ फॉर्मूला में लगा रहा हूं, तो क्राइटेरिया क्या है, रीजन, रीजन से लेना है मुझे,
क्राइटेरिया रेंज। तो मैं जब बाय डेटा, अब माई डेटा से ले रहा हूँ, अब मैं वो वाली रेंज समझ लो है ही नहीं मेरे पास, जो इंडिविजुअल ली थी ना मैंने क्रिएशन बना के, ठीक है। अब माई डेटा का देखिएगा, माई डेटा, और माई डेटा में अब मैं सॉरी रीजन मैं रीजन रीजन आ रहा है क्या? नहीं ये लिया अब है रीजन, हो गया, यस सर है ना। मुझे फिर ऐसे करना पड़ेगा, यदि मैं चलो अलग अलग नाम नहीं दिया हूँ, खाली माई डेटा को ही पूरे को कर दिया मैंने, हम्म ठीक है, तो वो वर्टिकल में ही होता है ना, हॉरिजेंटल में नहीं। हॉरिजेंटली तो क्रिएशन में, यदि आपको लेफ्ट से भी चाहिए तो वो क्रिएशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर माई डेटा, नहीं यहाँ अपन को क्या नॉर्थ देना है ना, तो ये मैंने नॉर्थ यहाँ से ले लिया बेटा। हम्म और सम जो है माई डेटा और स्क्वायर ब्रैकेट में देना है हमेशा, है ना, जी जी सेल्स आ गया हम्म स्क्वायर ब्रैकेट में, कॉलम का नाम। हम्म कुछ गड़बड़ कर अरे दिया, हम्म, सम इफ माई डेटा सेल्स, अरे i5 के बाद कुछ गड़बड़ हुआ है अपना। 5, एक सेकेंड में देखता हूँ। There is problem with this formula, not trying to type the formula when you first character is equal or minus and Excel thinks it's a formula। मैंने माइनस कहाँ लिखा है? मैंने तो लिखा ही नहीं कहीं है। माइनस कहीं लिखा ही नहीं है। चलो एक बार और लिखते हैं फॉर्मूला। हमें रेंज माय डेटा, सर माय डेटा के बाद एक क्राइटेरिया पूछ रहा था ना। नहीं नहीं, माई डेटा तो बताना पड़ेगा ना भैया। रेंज, रेंज काय से ले रहा हूँ मैं? रीजन से ले रहा हूँ ना, अच्छा हाँ आर कैपिटल था सही, हाँ है रीजन। ना। हाँ पर ये जो रीजन है ना, हम्म ये रीजन अपन ने पहले बनाया था, वो वाला है, सॉरी अच्छा गड़बड़ ये कर रहा है ये। अभी मैं क्या हम्म, करता हूँ, उसको हटा देते ये पुराने वाले हाँ को। उसको हटाते हैं, यहाँ जाके माई डेटा रहने देता हूँ। ये उधर से लफड़ा कर रहा है ना, इसलिए हो रहा है ये। ओके, हम्म, ये ये हटा ऊपर के दिया, भी हटा दो सर सब, ये हाँ। हटा दिया ना मैंने, माई डेटा रखा हुआ है बस। हम्म ओके, हम्म, सही है। अब अब देखें अपन, यहीं डालते हैं हाँ सर फॉर्मूला, वही डालो, कोई नहीं आ जाएगा। इज इक्वल टू सम इफ समी माय माई डेटा डेटा रीजन। रीजन, मेरे को रीजन लेगा नहीं ये। आर कैपिटल है सर। नहीं वो तो ठीक है, कैपिटल स्मॉल का लफड़ा नहीं है, अच्छा 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 सॉरी। कुछ और रेंज में दिक्कत करता है ये। इसमें कुछ रेंज के कॉलम को सिलेक्ट करने में हमें स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें टेबल में तो लगता है स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें देखते हैं, एक सेकंड है, हाँ सर हाँ आराम से कोई। क्योंकि मुझे भी कहीं बार सेल्स दिक्कत दे रहा है वो, कुछ दूसरा कुछ माइनस है। क्या मतलब, कहाँ से उसको दिख रहा है नहीं इसमें। माइनस नहीं दिख रहा है एक्चुअली माई डेटा में, माई डेटा सर इसमें माय डेटा में तो कहीं माइनस नहीं लगा है किसी फील्ड में। नहीं नहीं, हम्म, माई डेटा कॉलम सेलेक्ट करना है ना अपन को, Mm-hmm. कॉलम सेलेक्ट करना है, देखता हूँ मैं क्यों नहीं ले रहा है। एक सेकेंड, हाँ सर हाँ।
क्या है, वो टेबल पे काम करते हैं ज़्यादातर, तो कई बार दिक्कत हो जाता है। कोई बात नहीं सर, चलता है, हो जाता है वो तो सर। हम्म। इतनी सारी चीजें रहती है सर, कुछ ना कुछ तो अरे मिस होगा। बहुत बहुत डीप है यार, परेशान हो जाते हैं। ये- टेबल तो ले रहा है, टेबल के बाद वो दिक्कत वहीं कर रहा है बस। एक मिनट देख लेता हूँ मैं, क्या दिक्कत आ गई मुझे। मूविंग रेंज में क्योंकि टेबल को तो वो रेंज मान रहा है और उसके अंदर के हम्म, कॉलम नहीं सर दे रहा। कभी कभी आपकी शीट में भी मसला आ जाता है, इसको आप बंद करके दोबारा ओपन करें, हो सकता है सेटल डाउन हो जाए। नहीं नहीं, रेंज का तो छोड़ देते हैं, अपन इसको टेबल में देख लेते हैं। हाँ सर, बाद में देख लेंगे अपन, कोई इशू नहीं है टेबल का उसका। देखते हैं, टेबल हाँ का सर, इशू टेबल का बताता हूँ। देख लेंगे। हाँ नेम हाँ का भी हाँ। आ जाता है, नाम वो पता नहीं क्यों नहीं उसके अंदर, है ना। हम्म। तो ये टेबल, ये नेम तो है अपने पास, यदि सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा रेंज सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैं टेबल की बात करता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया पूरे को वापस, और अब टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। टेबल के लिए आपको कंट्रोल टी दबाएंगे, ये टेबल बन जाएगा, ठीक है। ओके किया, ये टेबल दे रहा है। ये टेबल डिजाइन पे जब आप जाएंगे तो ये बताएगा टेबल का नाम क्या है। हम्म, तो मैं यहाँ टेबल वन के नाम से है, मैं इसी को वन ही रहने देता हूँ, टेबल वन, ओके। अब टेबल वन का बेनिफिट आप देखें क्या होता है, क्योंकि नेमिंग रेंज में तो वो दिक्कत आ रही थी, मैंने पूरे टेबल को यदि रेंज में कन्वर्ट किया था तो कॉलम नहीं उठा पा रहे थे। हम्म, अब यहाँ में इज इक्वल टू सम इफ, और टेबल का नाम टेबल वन, गॉट इट, हम्म। स्क्वायर ब्रैकेट, देखिए पूरे कॉलम के नाम दे रहा है। हाँ 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 गया। टेबल में देता है, नेमिंग रेंज में पता नहीं उसका है कुछ टेक्निक है, मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है। हाँ, तो यहाँ देखेंगे तो ये कभी। दे देता है, तो यहाँ हम्म, मुझे क्या चाहिए, रीजन, रेजिन। ओके, हम्म, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, हम्म, कॉमा क्राइटेरिया नॉर्थ रीजन, हम्म। ओके, और फिर टेबल वन, स्क्वायर सेल्स। ब्रैकेट, फिर नाम दिए, अब मुझे चाहिए सेल्स, हम्म, गॉट इट। हम्म। और और ये आ ये गया। मैंने करा, टेबल बनाने से ये हो गया। हम्म, अब देखें इस टेबल पे यदि मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये कहाँ तक उठाया इसने, देखें हम नीचे, यहाँ तक उठाया हम्म, है ना, अभी तो यहीं तक उठाया। हम्म, अब मान लीजिए मैंने एक नया डेटा यहाँ पर डाला, ओके, ये हम्म। फॉर्मूला तो कहीं चेंज नहीं हुआ, हाँ ठीक है, मैंने यहाँ नया डेटा डाला। अब फिगर याद कर लीजिए कितना है ये, 2001। नहीं ये 1706413, हाँ हाँ ठीक है है। ना, 6413 हम्म, याद रखिए लास्ट हम्म, का। हम्म। मैं यहाँ पर 12 27 13, हाँ, ऐसे 36 1000, मैं कुछ अलग फिगर डालता हूँ, ओके। यस सर। अब मैं इस फॉर्मूले को, नहीं ये वही बता रहा है, अभी क्यों नहीं ले रहा है हम्म, नहीं टेबल में, पिवट टेबल में तो ले लेता है, हम्म। पिवट टेबल में ले लेता है, फॉर्मूले में भी लेना चाहिए उसको। एक बार और करता हूँ मैं,
वहीं तक ले रहे हैं, आगे नहीं जा रहा है। टेबल बढ़ जाता है, टेबल डायनेमिक होता है, ये टेबल है हम्म तो सर बाद में अपन ने टेबल बनाया, मतलब बनाया इसलिए तो नहीं, नहीं सॉरी। नहीं नहीं, वो बाद में डालेंगे तो भी बढ़ेगा वो। अच्छा। क्या? हाँ, वो टेबल का यही तो फायदा है, डायनेमिक होता है थोड़ा सा। हम्म, टेबल का यही तो फायदा है। यहाँ क्यों नहीं दे रहा है? पिवट टेबल में तो बहुत जल्दी करता है ये, सम इफ में नहीं दे रहा है। क्योंकि अपन यहाँ जो भी चीज एंट्री बढ़ाएंगे ना, यहाँ बढ़ती है टेबल में, रेंज में नहीं होता है, टेबल में अच्छा। होता है। जैसे मैं यहाँ छोटा सा कुछ लेता हूँ सीट, छोटी सीट नहीं मिल रही है कोई, छोटी सीट। चलो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको कंट्रोल टी करता हूँ, है ना। ये मेरी हो गई टेबल 2। टेबल 2। ठीक टेबल है, 2 ठीक है। और मैं यहाँ समेफ लगाता हूँ। छोटी टेबल पे अपन को क्या समझ में आएगा, नहीं हो रहा है तो हो रहा है। ठीक। और टेबल 2। ठीक। ठीक है। हाँ, कॉल आइटम, कॉमा, हम्म और मैं इसमें RAD आइटम लेता हूँ, है ना। ये तो कॉलम का नाम है, मैं RAD आइटम ले लेता हूँ, इसमें कोट्स करके लिख देता हूँ। ठीक, तो भी ले लेगा। मैनुअल फिट कर दिया मैंने अभी, कॉमा, लास्ट फिगर क्या है, सेल्स ही है ना यहाँ। तो टेबल 2, ये तो नंबर दे रहा है, नंबर लिया है वहाँ उसने, हाँ क्योंकि वो अपन ने वो ऊपर का वो नहीं उठाया, ऊपर वो का नहीं उसका उठाया, सॉरी। COGC हाँ, सेल्स। एक सेकंड है यार, इनको इसको, हो, टेबल डिजाइन रेंज में कन्वर्ट करें। यहाँ मुझे प्रोडक्ट से लेके डालना, सी, ये हो गया, ठीक है। अब देख, अब फिर वो क्या टेबल बनाना पड़ेगा फिर इसको। हाँ, टेबल लेते हैं पहले अपन। कंट्रोल टी, ये कौन सी टेबल टेबल आई है? 3, थर्ड टेबल। थर्ड टेबल। टेबल 3 हो गया ये। ओके, इज इक्वल टू सम इफ, टेबल 3 और मैंने टेबल 3 प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, कॉमा, RAD आइटम, है ना। गॉट इट, ये किया ये ले लेगा। 8056। ठीक है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे RAD आइटम यहाँ ले लिया सर इसने, है, यहाँ ले लिया इसने, देखो। देखिए ले रहा है। हाँ ले रहा है।
बिल्कुल। है, हाँ सर वो ले क्यों रहा नहीं दे रहा देखूंगा मैं उसको, है ना। हाँ गॉट इट। ठीक हो गया। सर, तो मेरे विचार में वो उसमें जो बड़ी सी जो टेबल बनी है ना 2000 डेटा, इसमें सर कहीं मतलब है ना एक जगह वो डेस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है किसी न किसी कॉलम में। हाँ हो सकता है, कुछ ना कुछ है उसमें प्रॉब्लम। हाँ सर ये तो टेबल में यदि आप कुछ भी डालें, अब मैं और डाल देता हूँ, देखिए RAD का एक 67 और 436, देखिए हम्म चेंज हो रहा है। हाँ हो रहा है। यस सर। यदि रेंज लेता तो नहीं होता चेंज, है ना। हम्म। तो हमेशा कोशिश करें कि हम उसको टेबल बनाए। टेबल में कन्वर्ट कर लें, यदि डायनेमिकली जाना है, ठीक है। हम्म। हाँ, यदि आप हिस्टोरिक डेटा पे कुछ काम कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो रेंज ठीक है। ओके, गॉट इट। ठीक है सर। यस। तो नेमिंग रेंज टेबल में डिफरेंस समझ में आया, है यस ना, सर। रेंज और टेबल में। ठीक है, मैं बाकी अपन ज़्यादा अभी इसको वो नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ें और बता देता हूँ मैं नेमिंग रेंज के बारे में। पहले मैं फॉर्मूला टेब में जाना पड़ता है ना, ध्यान रखिएगा। मैं सबको वो डिलीट कर रहा हूँ। ओके, हम्म। ये देखिए टेबल यहाँ से डिलीट नहीं होती हैं। टेबल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो सिलेक्ट करना है और टेबल डिज़ाइन पे जाके कन्वर्ट टू रेंज करना है। ठीक है, डिलीट नहीं होएगी टेबल। क्लियर। अब आप डिलीट मार सकते हो उसको, ठीक है, डायरेक्ट टेबल डिलीट नहीं होती। गॉट इट। ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ फॉर्मूला पे। अब मैं उसको यहाँ से हटा सकता हूँ, अब है ही नहीं, यहाँ टेबल ही खत्म हो गई। अब देखिएगा, मैं क्या बोल रहा था आपको। ये तो हो गया टेबल का, और क्या एक्सप्लेन करने वाला था मैं इसके अलावा आपको। हाँ, दिस वन, ये मैंने लिया। देखिए यहाँ इधर भी है कॉलम, ये रो भी नेमिंग है, दिख रहा है रो। ये कंपनियों का नाम है, EXL, CSG, विंस, USG, TCS, KPMG, IBM, है ना, SCL, ये सब कंपनी के नाम है। और ये मंथ की उनके कुछ आइटम की सेल है ना, क्वांटिटी। इज इट क्लियर। यस सर। यस। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्रिएशन फ्रॉम सिलेक्शन में जाऊंगा, ठीक है। टॉप रो लेफ्ट कॉलम, इसकी भी मुझे नेमिंग रेंज चाहिए, इस रेंज की भी नेमिंग चाहिए मुझे। गॉट इट। हाँ सर। तो मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया, तो आप देखिएगा इधर पे आ गया सब, दिख रहे हैं। हम्म। अब देखिए इसका फायदा क्या है, मैं आपको बताता हूं। मुझे TCS का पता करना है, TCS का क्या माहौल है। पूरी रो सिलेक्ट कर ली TCS की। यस सर। यदि मैं TCS के बराबर जून का डेटा, देखिए जून सिलेक्ट कर लिया इसने पूरा। अब मैं यदि TCS और एक स्पेस दूं और फिर जून लिख दूं, क्या बताया, ये दोनों कर दिए, इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, 698। ये TCS कहाँ पे के आया सर? अच्छा हाँ अच्छा। स्पेस दे के लिखा है मैंने वहीं, खाली कोई फार्मूला देखिए, या नीचे हम्म वैल्यू भी दे दी, 698 दिया। हम्म गॉट इट। हम्म तो यदि आपको, जैसे भी अपन लगाते थे वी लुकअप, इंडेक्स मैच लगाया था अपन ने, हम्म है ना। तो ये भी बहुत सिंपल तरीका है, नेमिंग रेंज के थ्रू भी हम लोग कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करना है आप, तो आप नेमिंग रेंज दे के रखो, है ना। मान लो KPMG का मुझे चाहिए, मैंने KPMG लिखा, है ना, स्पेस दिया, मुझे अक्टूबर का चाहिए, ये अक्टूबर का, एंटर कर दिया, आ गया 781 अक्टूबर, है ना, KPMG का। देखिएगा, आपको दिखा, यहाँ रखता हूँ, 781 दिख रहा है। यस सर। तो ये भी नेमिंग रेंज का एक बहुत अच्छा फायदा है, ठीक है। नेमिंग रेंज समझ में आ गया।
यस सर। टेबल का कंसेप्ट समझ में आया है ना? यहाँ भी वही है कंपनी, आप मैंने उसको लिस्ट बना के डाल दिया यहाँ पे, ठीक है ना? और कुछ नहीं, लिस्ट बना के डाल दिया और चेंज होता चला जाएगा दोनों हिसाब से, एक का यहाँ एक का यहाँ, ठीक। ये तो हो गया नेमिंग रेंज वाला कंसेप्ट। अब हमारा टॉपिक आएगा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, है ना? सबसे पहले हम बात करेंगे सॉर्टिंग की। ठीक है, सॉर्टिंग में बहुत बड़ा चैप्टर है सॉर्टिंग में से। जी। सॉर्टिंग का मतलब होता है टू अरेंज डेटा इन प्रॉपर फॉर्मेट, है ना? असेंडिंग, डिसेंडिंग, या कोई अपने कस्टम लिस्ट के हिसाब से अपन को सॉर्ट करना है ना? जी जी। वो सॉर्टिंग का मतलब होता है। मोस्ट सॉर्टिंग इज डन ऑन ए प्रॉपर डेटा सेट, फाइल नेम एट टॉप, एम्प्टी सेल्स, इस प्रकार से ऑल अराउंड, है ना? Click in a single cell and use sort button A to Z small to big ascending and Z to A big to small descending. Whole data set is sorted, not just selected column. पूरा जो रिकॉर्ड होता है ना वो एक साथ सॉर्टेड होते हैं ना, ऐसा नहीं कि वही कॉलम हो रहा है, जितने भी कॉलम साथ में होंगे वो भी ऊपर नीचे होंगे, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग जो होती है, नॉर्मल सॉर्टिंग, एडवांस सॉर्टिंग, कस्टम सॉर्टिंग, हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग, सेलेक्टेड एरिया सॉर्टिंग, filter sorting, cell color sorting, font color sorting, icon sorting, bold sorting, italic sorting, underline sorting, only uppercase sorting, lowercase proper case sorting, alternate sorting and special sorting, है ना? इसका जो शॉर्टकट है LTDS, राइट क्लिक सॉर्टिंग। राइट क्लिक भी कर सकते हैं अपन किसी पे और वहीं से सॉर्टिंग कर सकते हैं। डेटा टेब में भी सॉर्टिंग मिलेगा आपको, जैसे कि डेटा टेब में जा रहे हैं ना आप, यहाँ दिख रहा है कहीं सॉर्टिंग, ये दिख रहा है? यस सर। ये सॉर्टिंग यहाँ भी मिलेगा, होम में भी सॉर्टिंग मिलेगा, कई जगह रखा है इन्होंने सॉर्टिंग, ठीक है? होम में दिखाता हूँ, ये सॉर्टिंग दिख रहा है, यस सर। यस सॉर्टिंग फिल्टर। और कहीं भी जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ भी सॉर्टिंग देगा आपको, ये दे रहा है सॉर्टिंग, सॉर्ट sir. यस तो बहुत से तरीके हैं सॉर्टिंग को सिलेक्शन करने के, मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं हमें, तो देखते हैं हम। एक LTDS से भी सॉर्टिंग आ जाती है। अब सॉर्टिंग की हायरार्की क्या है, किस प्रकार से सॉर्ट होती हैं चीजें। जैसे ये डेटा है मेरे पास, है ना, तो A to Z स्मॉल टू बिग असेंडिंग हायरार्की यदि हम बात करें तो पहले नंबर सॉर्ट होंगे। सबसे पहले किसको सॉर्ट करेगा ये? नंबर को। नंबर को। इसके बाद टेक्स्ट को करेगा, है ना, इंक्लूडिंग नल टेक्स्ट स्ट्रिंग, है ना। फिर फॉल्स को लिखेगा, फिर ट्रू को लिखेगा, ओके। फिर एरर इन द ऑर्डर बाय होकर जिस हिसाब से एरर आई है वो लिखेगा, फिर एम्प्टी सेल्स देगा, है ना। इस प्रकार से ये सॉर्टिंग करेगा। अब जैसे मैंने यहाँ कुछ डेटा लिखा, कुल लिखा है, फिर 3 नंबर लिखा है, फिर फॉल्स लिखा है, फिर एस्ट्रिक दिया है, फिर ये दिया है, इस प्रकार से, है ना। ये डेटा इस प्रकार से दिया है। मैं इसको सॉर्ट करता हूँ तो देखिएगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने राइट क्लिक डाला, सॉर्ट कर रहा हूँ, है ना, A to Z, ठीक है जी। देखिए क्या हुआ। सबसे पहले नंबर सॉर्ट किए ना इसने, 3 4। इसके बाद टेक्स्ट वर्ड्स इंक्लूडिंग नल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, तो नल टेक्स्ट स्ट्रिंग ये हैगी, ठीक है ना, इसको लिया इसने। इसके बाद क्या करेगा, टेक्स्ट वर्ड्स इंक्लूडिंग नल, फिर इसके बाद क्या दिया, हैश, ठीक है। फिर ये कैरेक्टर्स, ठीक। ये कूल यहाँ क्यों लिख रहा है, रेड यहाँ क्यों लिख रहा है, फॉल्स टू डिवीजन। सर कूल तो ऊपर भी है, 3 4 के ऊपर भी, ये कूल ऊपर आना चाहिए, ऊपर है ना 3 4 के ऊपर। हाँ यहाँ है ना, ये एक और लिखा है ना, एम्प्टी सर ये सेल नीचे आएगा। कैपिटल या स्मॉल का कुछ वो तो नहीं है? हाँ स्मॉल को लेता है ना बाद में, स्मॉल या फिर कैपिटल? स्मॉल। सर ये हेस को भी कहीं कैरेक्टर तो नहीं मान रहा है, हेस को?
नहीं इसको जनरल है तो ये वही दे रहा है, एरर्स इन द अपर, है ना। और नल टेक्स्ट हो गया, फॉल्स ट्रू ये नीचे दे रहा है, ठीक। हम्म, एम्प्टी सेल्स ये इसका हायरार्की होता है जनरली, इस प्रकार से ये चीजों को देता है। एक बार और करके देखता हूँ मैं, सॉर्टिंग गेट टू ए करें, ये कूल क्या है, डिवीजन एरर, ट्रू फॉल्स रेट कूल, है ना। हम्म, और ये इसको मैं देखता हूँ क्या है ये। इस प्रकार से ये उल्टा हो गया। और यदि इसको प्रॉपर अपन दोबारा से देखें तो सॉर्टिंग ए टू जेड में 3 4 नल, फिर ये सिंबल्स, फिर ये स्मॉल लेटर हेड, है ना, फिर हाँ, फॉल्स ट्रू और ये, ठीक। तो ये कैपिटल पहले देगा, स्मॉल बाद में देगा, नंबर, ओके, ए टू जेड स्मॉल टू बिग असेंडिंग हायरार्की, ठीक, इस प्रकार से देगा। अब नॉर्मल सॉर्टिंग की हम बात करें कि मेरे पास ये एक डेटा है और इसकी मुझे सॉर्टिंग करना है, ठीक है। तो मैंने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया एंड एल्ट डी एस जब दबाऊंगा, एल्ट डी एस, नहीं ले रहा है भैया, एल्ट डी एस, ठीक है। डेटा सिलेक्ट करने के बाद अब ये रीजन वाले से मैं सॉर्टिंग करता हूँ। ये जेड टू ए है, मैं इसको ए टू जेड करता हूँ, देखिएगा आप, हो गया, है ना। साथ में ये सब चीजें चेंज हो जाती है, ठीक है। ये है हमारी नॉर्मल सॉर्टिंग। अब एडवांस सॉर्टिंग की ठीक है। बात करें, मैं वापस से ये रीजन पूरा रेंज सिलेक्ट कर रहा हूँ और अल्ट डी एस, ये आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैं सबको हटा देता हूँ पहले, ठीक है। एड लेवल, पहले मैंने रीजन को सिलेक्ट किया और इसको ए टू जेड ही रख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा मैंने एड लेवल किया, यहाँ मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ मैं जेड टू ए कर देता हूँ, गॉट इट। यहाँ मैंने तीसरा किया, ये मंथ है ना, मंथ को मैं यहाँ अप्रैल मई जून ऐसा होगा तो मैं जेड टू ए कर देता हूँ, ठीक है। और मैं ओके करता हूँ, देखिएगा चेंज हो गया, सितंबर, ओके। मैं इस मंथ को अपनी कस्टम लिस्ट के हिसाब से, मुझे चाहिए अप्रैल से लेकर के मार्च तक, हमारा साल ऐसे ही चलता है ना। ये डेटा आपको दिया नहीं था, ये मैंने टैक्स से निकाला, इससे मंथ नहीं दिया था, ठीक है। तो मंथ कैसे निकालते हैं देखिएगा, एक तो मंथ करके निकाल सकते हैं लिख के, है ना। बिल्कुल। यदि मैं, अपन ने ये पहले भी पढ़ा था मंथ वाला, है ना। यस, मंथ ईयर और डे वाला। ये मंथ मैं यदि यहाँ लिखता हूँ, पर ये मंथ मुझे नंबर में दे रहा है, किस में दे रहे हैं, नंबर में दे रहा है ना। तो इसलिए बिल्कुल। मैंने टेक्स्ट वाला फंक्शन लिया कि मंथ मुझे टेक्स्ट में चाहिए, ठीक है। देखिएगा टेक्स्ट कहाँ से चाहिए, यहाँ से निकालना है मुझे। और देखा, यदि मैं मंथ एम 3 बार लिखता हूँ कोर्स में, समझिएगा इस चीज को, सितंबर दे दिया इसने, यदि मैं इसको 4 बार लिखता हूँ पूरा दे देगा। पूरा सितंबर देगा, गॉट इट। तो मैं 3 बार लिखा हूं यहाँ, है ना, और मैंने 3 बार के हिसाब से यहाँ पे वो बना लिया,
अब मुझे कस्टम हम्म। लिस्ट बनाना है इसकी। कस्टम लिस्ट बनाते आता है आप लोगों को? कैसे बनाएंगे बताइए, बताइए कस्टम लिस्ट कैसे बनेगा? हाँ जी, कस्टम लिस्ट मतलब सर अपन जो अपने हिसाब से बनाएंगे वो हाँ कस्टम लिस्ट वो कहलाएगी कस्टम ना। लिस्ट होगी। कैसे बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, कैसे बनेगी इसमें? सॉर्टिंग के लिए सर कस्टम लिस्ट बनानी है। हाँ हाँ। बताइए बताइए भाई। ये तो हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ किया था ना। हाँ करा था, अब बताइए, अब हाँ करा वो था तो उसमें बताइए अब। जाएंगे ना सर, वो हम जाएंगे फाइल में और वहां से हम अपनी लिस्ट जनरेट करेंगे, न्यू लिस्ट। ठीक है, फाइल में गए, करेक्ट, फाइल में गए। अब उसके बाद हमें आना है ये ऑप्शंस में अकाउंट पास। में, ऑप्शन में आना है, ठीक है। ऑप्शन में सॉरी। ऑप्शन में फिर नहीं नहीं, ऑप्शंस में नहीं आना सर, कस्टम। ये तो ऊपर भी ऑप्शन होता है ना सर, कस्टम नहीं नहीं, ये है जनरेशन। ना ऑप्शन आ तो गया। लिस्ट फॉर्मूलेस, नहीं फॉर्मूलेस डेटा नहीं। कहाँ आएंगे? डेटा में एड इन्स तो नहीं था। एडवांस, एडवांस में जाएं। लिखा कुछ हम्म, कहीं दिख रहा है कस्टम लिस्ट लिखा हुआ? हाँ सर दिख रहा है, एडिट कस्टम लिस्ट। अब समझ में आ गया? हम्म, अब यहाँ एडिट करेंगे तो ये मैंने ऑलरेडी डाल रखी है ना पहले, गॉट ये इट। बताया था आपने उस दिन, हाँ। हम्म। तो आप क्या कर सकते हैं, यदि मैं इसको डिलीट मार दूं यहाँ से, अब मैं दोबारा इसको डालता हूँ, ठीक है, हम्म, ओके। तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा, या तो यहाँ टाइप कर सकता हूँ और ऐड कर दूं, ठीक हम्म, है, या मैंने कहीं टाइप कर रखा है तो वहां से ले लूं। तो यहाँ मैंने टाइप कर रखा है सीट में, मैं इधर जाऊंगा और यहां से यहां तक सिलेक्ट कर लिया मैंने, गॉट इट। और इंपोर्ट कराना पड़ेगा, इंपोर्ट आ करेंगे तो गया। यहाँ आ जाएगा। अब इसको ऐड करना पड़ेगा, हम्म, ठीक है, हो गया ऐड, और ओके हो गई, हम्म, और ये ओके। कस्टम लिस्ट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जरूरत पड़ती है। अब ये जो मंथ है मेरा, हम्म, हम्म। ये मैं मंथ के हिसाब से, मैं इसको किस हिसाब से जाता हूं, कस्टम लिस्ट के हिसाब से, ठीक है ना। ये अप्रैल क्यों आ रहा है भाई लिखा हुआ? अच्छा ये सिलेक्ट कराया हुआ है मैंने, सॉरी, मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। हम्म, ये अपन ने ये सब सिलेक्ट कर लिया था, रीजन और ये। अब मैं थर्ड सॉर्टिंग लगा रहा हूँ मंथ पे, और मंथ पे लगा रहा हूँ कस्टम लिस्ट के हिसाब से। तो कस्टम लिस्ट पे हो जाएगा, उसमें से मुझे जो लिस्ट है वो मैं सिलेक्ट कर लूंगा, गॉट इट। हम्म, देखिएगा अप्रैल से चालू हुआ ये। हम्म, पहले एन जे को सिलेक्ट किया इसने पूरा, हम्म, एन जे के अंदर फिर एन, यहाँ तो एक्सेंडिंग है और ये डिसेंडिंग दिया, तो पहले टेक लेगा, है ना, हम्म, और ये टेक के बाद जो भी दूसरा लेटर होगा, और यहाँ इसने उस टेक के अंदर भी अप्रैल से चालू किया है और पूरा देगा मार्च तक, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर क्लियर। इस यस। प्रकार से ये एडवांस सॉर्टिंग होती है। कस्टम सॉर्टिंग मैं बता ही चुका अभी आपको, हाँ। है ना, अभी मैंने करके बताया। हॉरिजेंटल सॉर्टिंग भी होती है। हम्म, अब सर हॉरिजेंटल, एडवांस सॉर्टिंग में हम हर कॉलम को अलग अलग सॉर्ट करते हैं, तो वो उनके रोज एक दूसरे के साथ डिस्टर्ब नहीं होती? पहले वो पहला जो सॉर्टिंग किया ना उसके हिसाब से पहले सॉर्ट करेगा, अच्छा अच्छा, यानी वो पिछले रीजन का के हिसाब से सीक्वेंस पहले लेके सॉर्ट कर चलता है। लिया उसने, रीजन के अंदर फिर प्रोडक्ट को सॉर्ट करेगा, हर रीजन में ठीक हो गया। प्रोडक्ट को सॉर्ट करेगा, फिर प्रोडक्ट के अंदर ठीक है फिर सर। डेट को सॉर्ट किया उसने। इसी प्रकार जैसे ही दूसरा सही रीजन सही होगा फिर प्रोडक्ट को सॉर्ट करेगा, गॉट इट। सही। ठीक है, यानी बैकग्राउंड डेटा लेके चलते हैं, ऐसे नहीं है हाँ कि हमने एक कॉलम को डिफरेंट किया दूसरे को डिफरेंट हाँ, किया। ठीक है। एडवांस सॉर्टिंग इसी को बोलते हैं। ठीक है। अब हॉरिजेंटल सॉर्टिंग बताता हूँ, देख लो आपको।
मैंने यहाँ कर रखा है। ये देखिए हॉरिजेंटल सीट है, देख रही हॉरिजेंटल। यस सर। और ये मैंने अभी कौन सी सॉर्टिंग दे रखी है इस सीट में, हॉरिजेंटल में। हॉरिजेंटल में मैंने डिसेंडिंग के पहले है ना, इस प्रकार से। अब मुझे इसकी सॉर्टिंग करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, एल्ट डी एस, है ना। अब यहाँ रो 1 है, रो 2, पहला तो रीजन है ना। तो यहाँ पर रो बताता है, क्या बताएगा, पहली रो रो। दूसरी रो, है ना। रो 2, रो 1 ये है ब्लैंक, रो 2 रो 3, व्हाट इट। यस सर। तो रो 3 रो 2 के हिसाब से सॉर्ट करना है मुझे, मान लो रो 2 के हिसाब से सॉर्ट करता हूँ, जेड टू ए टू जेड करता हूँ, देखिएगा क्या डिफरेंस दिखेगा, है ना। ओके करते हैं, हो गया। सर लेकिन वो वापस रेड वाला भी क्यों गायब रेड हो वाला गया? सिलेक्ट कर लिया था गलती से। अच्छा सॉरी। ओके, अब ए टू जेड करें, हो गया। इसी प्रकार अब मैं इसकी जगह रो 3 लेता हूं, है ना, और स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट, क्या किया इसने, पहले तो नल वाले निकाल दिए जो खाली नल थे। वाले आ जाएंगे पहले, बाद में बढ़ता चले जाएंगे, गॉट इट। बहुत Yes. बढ़िया। हाँ सर। तो ये हॉरिजेंटल, इसमें एक चीज सर मैं बेसिकली भूल ये गया, किसी पर्ट। हाँ बोलिए। देखिएगा इसमें एक चीज और है, ये रो दे रहा है ना, मुझे रो थोड़ी चाहिए, मुझे जाना पड़ेगा ऑप्शन में, सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, ठीक है, करेक्ट। टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिफॉल्ट में रहता है हमारा, वो जो हम कर रहे थे, यहाँ मैंने कर रखा था पहले से, इसलिए ठीक है ना। यहाँ आपको चेंज जरूर करना है ऑप्शन में आके, ये इसलिए मैं वापस आया इस पे चेक करने, लेफ्ट टू राइट, ओके। जब जनरली जब हॉरिजॉन्टली करेंगे तब चेंज करना तब है, चेंज करना है, बाकी तो वो डिफॉल्ट में टॉप टू बॉटम ही रहेगा, टॉप टू बॉटम। है ना, व्हाट इट। यस सर। ये थोड़ा सा इसलिए मैं वापस आया यहाँ की आपको बता दूं, नहीं तो आप परेशान होते रहे, वो होगा नहीं। इज इट क्लियर। यस सर क्लियर। यस सर। अब फिल्टर सॉर्टिंग, फिल्टर से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं फिल्टर लगा के, है ना। ये ए टू जेड कर दिया यहाँ मैंने, यहाँ मैंने जेड टू कर दिया। जेड टू ए कर दिया, डेट भी मैं चाहूंगा, डेट फिल्टर भी आप लगा सकते हैं, है ना, और भी हैं। ये तो फिल्टर है, अपन सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं अभी, कस्टम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, है ना। तो डेट में अभी कस्टम इसलिए नहीं कर सकता, मैं मंथ अलग नहीं निकल, है ना। जी। जैसे वो मंथ अलग निकला होता तो कस्टम सॉर्टिंग आ जाता, ठीक है। इसमें नहीं निकालना ना मैंने मंथ। ये यदि कलर इसका वगैरह के सॉर्टिंग की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये अपन नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। ये सब बहुत जो MIS के काम करते हैं उनके लिए है, अपन के डेटा एनालिस्ट के काम की चीजें नहीं, ठीक है, ओके। जी सर। क्योंकि समुंदर है, क्या क्या सीखेंगे अपन को, एक्सेल ऑपरेटर थोड़ी बनना ऐसे ही है सर। है ना। अब देखिएगा, अब फिल्टर की बात करेंगे। फिल्टर टू शो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए फिल्टर यूज करते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ फिल्टर, ऑटो फिल्टर और एडवांस फिल्टर, नॉर्मल फिल्टर, कस्टम फिल्टर, वाइल्ड कार्ड फिल्टर, शो ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, शो ओनली टेक्स्ट वैल्यू, शो ओनली स्पेशल कैरेक्टर, कलर फिल्टर, बोल्ड इटैलिक, ये होता है इसका। जैसे उसका था ELT-DS, इसका ELT-DFF, कंट्रोल शिफ्ट एल भी होता है, ELT-AT भी होता है, ये इसके शॉर्टकट ऑटो फिल्टर के। राइट क्लिक, होम और डेटा से भी फिल्टर मिल जाता है।
एडवांस फिल्टर क्रिएट यूनिक लिस्ट बनाना हो, है ना, एडवांस फिल्टर विथ सिंगल क्राइटेरिया, एडवांस फिल्टर विथ मल्टी क्राइटेरिया, है ना, विथ फार्मूला और विथ कॉम्प्लेक्स फार्मूला। तो पहले हम नॉर्मल फिल्टर देखेंगे। If you want auto updation to filter, we use VBA macro models and auto filter apply filter, है ना। ये VBA मॉड्यूल की कोई जरूरत नहीं है हमें अभी। अरे यार ये बहुत दिनों से परेशान कर रहा है मुझे। ये जितने बार हटाऊंगा ना उतने बार दिक्कत करेगा। फिल्टर के लिए हम डेटा में जाएं और फिल्टर लगा लेंगे। गॉट इट। अब जैसे यहाँ मुझे फिल्टर लगाया और मुझे यहाँ प्रमोद कुमार और अरुण कुमार का डेटा चाहिए, तो मेरे पास प्रमोद कुमार अरुण कुमार का डेटा आ जाएगा। ठीक है। फिर मुझे इसमें इनके भैया खाली सेविंग अकाउंट के बारे में बताओ, कितने खुलवाए इन्होंने। ठीक है, कितने सेविंग खुलवाए। फिर मुझे लगाना है कि भैया इसमें न्यू अकाउंट की बात करूंगा मैं, टेलर की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यू अकाउंट कितने खुले। ठीक है, ऐसे करके मैं फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक, नॉर्मल फिल्टर। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब कस्टम फिल्टर की बात करें। देखिए क्या होता है कि जैसे यहाँ मैंने बहुत सारे स्पेसिफिक सिंबल भी दिए हैं, कुछ नंबर दे दिए हैं, है ना, 0 दिया है इस तरह से। अब यदि मैं बाकी तो फिल्टर ठीक है लग जाते हैं अपनी जगह, पर यहाँ यदि मैं फिल्टर लगाता हूं, इसमें फिल्टर लगाता हूं, ये फिल्टर मैंने लगाया और इस फिल्टर को मैं A to Z किया मैंने, है ना, तो ये सब इसने फिल्टर के हिसाब से चीजों को दे दिया। ठीक, अब इसमें एक चीज मैं ये समझाना चाहता हूं कि रिप्लेस और फाइंड से हम देखते हैं इस चीज को पहले। ठीक है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो दरअसल। मैं फाइंड करता हूं, मुझे फाइंड करना है एस्ट्रिक कहाँ का है। ठीक है, मैंने फाइंड किया, ये क्या चल रहा है, ये तो इसे चलता जा रहा है। हर एक को एस्ट्रिक, भाई एस्ट्रिक पे क्या होना चाहिए, जैसे मैं मान लो यहाँ पे स्लेश की बात करूं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसी पे जाएगा ना, हर एक एलिमेंट हर एक रो पे तो नहीं जा रहा ना। पर यदि मैं यहाँ एस्ट्रिक लिखता हूँ तो आप देखिएगा क्या डिफरेंस आ रहा है, ये तो हर एक पे जा रहा है। भाई एस्ट्रिक के बाद अगले एस्ट्रिक पे जाना चाहिए इसको। सही है। तो एस्ट्रिक हुआ या कोई और सिंबल क्वेश्चन मार्क में लेता हूं और इस पे बोलता हूं तो भी ये सब पे जा रहा है ना। तो एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क जो है वो वाइल्ड कार्ड है ना। तो वो वाइल्ड कार्ड, वो सभी को वाइल्ड कार्ड, मतलब वाइल्ड कार्ड है तो सभी पे अप्लाई होंगे। वाइल्ड कार्ड का मतलब क्या होता है, यस।
है ना? तो यदि आपको वाइल्ड कार्ड को सर्च करना हो, फिल्टर करना हो, तो आप कैसे करोगे, है ना? जैसे यहाँ मैं ये देख रहे हैं फिल्टर यहाँ, तो यदि मैं यहाँ वाइल्ड कार्ड को फिल्टर करूंगा तो कैसे करूंगा? उसके लिए आपको हमेशा, जैसे यहाँ मैं क्या करता हूँ, टिल्ड साइन यूज करना पड़ेगा आपको, ये टिल्डा उस वाइल्ड कार्ड के पहले। अब आप ठीक ढूंढने, है। देखिएगा एस्ट्रिक इसका दूसरे एस्ट्रिक पे गया, हम्म। है ना? फिर ये एस्ट्रिक, अब एस्ट्रिक पे ही जा रहा है ना वो, अब तो इधर उधर नहीं जा रहा। देखिए जहां जहां एस्ट्रिक है वहीं जा रहा है, ठीक है? ये एस्ट्रिक, ये सर एस्ट्रिक ऐसे ये वाइल्ड कार्ड पॉइंट ऐसे कितने होंगे जिनकी एंट्री होगी? दो है, अच्छा, दो ही है। अच्छा, स्क्वायर और क्वेश्चन मार्क और एस्ट्रिक और एस्ट्रिक। क्वेश्चन मार्क। अब जैसे मैं वेरी गुड। इसकी ठीक। जगह क्वेश्चन मार्क लिख ना, तो देखिएगा, ओके। तो इस प्रकार से ये वाइल्ड कार्ड और इसके लिए यूज करते हैं हम लोग, टिल्डा जरूर लगाना है ना, यदि कहीं पे तो। ये वाइल्ड कार्ड फिल्टर बता ही दिया। अब मान लीजिए आपको कोई डेटा में, आपको यहाँ लेटर भी लिखे हैं और नंबर भी लिखे लिखें और कैरेक्टर भी हैं, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर, परसेंटेज वगैरह सब। तो आपको इसको फिल्टर करना है खाली नंबर, है ना? खाली नंबर फिल्टर करना है। तो मैं एक सेकंड, ये LTDFF लगाया मैंने, फिल्टर लग गया, है ना? अब ये कैसे आए बताता हूँ। यहाँ गए टेक्स्ट ठीक है। फिल्टर में, कस्टम फिल्टर पे जाएंगे, ये मिल गया कस्टम फिल्टर से, गॉट इट? ठीक है। ये हमने ले लिया। अब इसमें जब भी आपको खाली नंबर सॉर्ट करने हैं, उसमें कैरेक्टर भी है, नंबर भी है, जो भी है, तो आपको यहाँ पर लिखना है इज ग्रेटर देन हमेशा। और सबसे छोटा नंबर होता है ना -9 e⁻³ ई का मतलब होता है 10, 9 × 10⁻³ मतलब उतने कैरेक्टर का सबसे छोटा नंबर लिखा जाता है एक्सेल में, है ना? इतना जी। एक्सपोनेंट। तो सबसे छोटा माइनस लगा देंगे तो सबसे छोटा, प्लस में सबसे बड़ा नंबर, उतना ही। तो मैं क्या करूंगा, यदि नंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इज ग्रेटर देन, इससे बड़े नंबर चाहिए मुझे, इससे बड़े चाहिए, इसके नीचे फिर कैरेक्टर वगैरह आ जाते हैं, गॉट इट? है ना? तो -9e +307। 307 ये लिखेंगे और ओके करेंगे। देखिएगा नंबर हो गए सेलेक्ट, खाली नंबर दिख रहे हैं वो आपको, जी। यस सर। है ना? अब मैं इसको हटा दिया। अब मुझे नंबर की जगह कैरेक्टर चाहिए, ठीक है? कैरेक्टर चाहिए, तो कैरेक्टर के लिए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए लिखना पड़ेगा आप, ठीक है? तो वही अपन करते हैं, LTD और यहां से जाके कस्टम से मिल जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू ए, सबसे ठीक छोटा है। होता है स्मॉल लेटर में ए, मॉर्निंग। और कैपिटल लेटर उससे बड़े होते हैं। तो हमने सबसे छोटा लेटर ढूंढा ए, ए के बराबर है, उससे बड़े हमें लाके दे दो दादा, क्या? तो इक्वल टू, आप देखिएगा आगे सब कर दिए फिल्टर इसने, व्हाट इट? ये टेक्स्ट ढूंढने का तरीका है। सो ओनली कैरेक्टर, आपको कैरेक्टर चाहिए तो हम दोनों लॉजिक लगाएंगे,
भाई जब नंबर चाहिए थे तो हम इस ग्रेटर देन लेते थे, हम्म इससे लेस देन लेंगे तो कैरेक्टर हो जाएंगे, और इससे लेस देन लेंगे तो भी कैरेक्टर हो जाएंगे, और करके हम्म एंड नहीं, और ध्यान रखिएगा हम्म कंडीशन। ठीक है ना, तो पहले यहां से मैं हटा दूं। हम्म अब मैं इज लेस देन -9e +307। ओके, और ये कैपिटल रहेगा क्या? हाँ ई कैपिटल स्मॉल भी चल जाएगा वैसे, कोई दिक्कत नहीं। और का और कंडीशन ध्यान रखिएगा, हम्म इज लेस देन। ठीक है, हम्म यहाँ पर ए, गॉट इट। जी सर। ओके, अब कैरेक्टर आ गए पूरा, स्पेसिफिक स्पेशल कैरेक्टर, गॉट इट। यस तो इस सर। प्रकार से ये फिल्टर्स हमारे लग रहे हैं। कलर फिल्टर वगैरह हमें करना नहीं है ना, हम्म बाद में बताऊंगा, जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया हमारे फिल्टर्स के लिए। अब हम बात करेंगे एडवांस फिल्टर। ठीक है, अभी तो अपन ने क्या देखा, सिंपल फिल्टर देखे, है ना। एडवांस फिल्टर का एक अपना अलग रुतबा है। एडवांस फिल्टर का शॉर्टकट होता है Alt+AQ। ठीक है, तो उससे ये पॉपअप विंडो आता है। ठीक है, तो फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, कॉपी टू अनदर लोकेशन, है ना। फिर जैसे यहाँ यहाँ दिए पांच छः छः इसके वो हैं बस खाली। फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस मतलब सेम जगह जहां आप फिल्टर लगा रहे हो वहीं पे चेंज कर दो। ठीक है, या उसकी कॉपी दूसरी किसी लोकेशन पे बना दे। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज, कॉपी टू किस लोकेशन पे करना, और यूनिक रिकॉर्ड्स, है ना। ये इसके अंदर है। तो अभी अपन एक एक चीज करके सब समझते हैं इसको। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा यूनिक रिकॉर्ड्स के बारे में। ठीक है, देखिएगा Alt+DF, भैया आ जाए यार, क्यों नहीं आ रहा है। ओके, यस सर। Alt+DF मैंने खाली इसी को ढूंढ चूज किया है। हम्म ठीक है, हम्म इसको पहले ही कॉलम को, हम्म इसमें से मुझे यूनिक वैल्यूज चाहिए। हम्म ठीक है, यूनिक वैल्यूज के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, पहले मैं वो बताऊं, ये तो बाद में आएंगे हम इस पे। चलो, यूनिक वैल्यूज को फाइंड आउट, किसी कॉलम में कितनी यूनिक वैल्यू हैं। हम्म सबसे पहला तरीका है, आपने ये पूरा सेलेक्ट किया कॉलम, हम्म आप गए डेटा पे और डेटा वैलिडेशन। हम्म ठीक है, यहाँ हम्म क्लिक किया, किस पे, डेटा वैलिडेशन पे। हम्म और यहाँ वो दे रहा है आपको एनी वैल्यू, सॉरी कैंसिल, नहीं यहाँ नहीं जाना है अपन को, एक सेकेंड, डुप्लीकेट हटाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे नहीं, यहाँ गए रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव एक्सपांड द सिलेक्शन, कंटिन्यू विद द करेक्ट सिलेक्शन, है ना। कंटिन्यू विद द, करंट हमें सिलेक्शन। तो हमें कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे जाएंगे, और रिमूव डुप्लीकेट ये दूसरी जगह करना चाहिए इसको। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करें। Ctrl+C कर लें, नहीं तो वो टेबल गड़बड़ हो जाएगी, और उसको किसी और कॉलम में पेस्ट कर दें। गॉट इट। अब इस पे जी। अप्लाई करें आप, नहीं तो वहां से पूरा खेल ही बिगाड़ देगा वो। तो रीजन, है ना, हम्म ये अपना सिलेक्ट करा हुआ है। ओके, मेरी डेटा में हेडर्स भी हैं रीजन करके, है ना। ओके किया, हटा दिए इसने सब डुप्लीकेट, आ गई यूनिक वैल्यूज।
यस सर। यस सर। एक तो ये तरीका डेटा से, दूसरा तरीका हमारे पास है यूनिक वैल्यूज के लिए फॉर्मूला इज इक्वल टू यूनिक। ओके, पूरा अरे डाल दें आप ये, ओके, एंटर, आगे यूनिक वैल्यूज। ओके, ऐसे भी यूनिक वैल्यूज ले सकते हैं, जी सर। हमारे पास फिल्टर के फॉर्मूले से भी यूनिक वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, एल टेक क्यू किया, ये रेंज सिलेक्ट करके आप डाल सकते हैं, कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये लिखा मैंने, है ना, और यहां पर लोकेशन में मैंने यहां डाल दिया ये, गॉट इट। ओके, यूनिक रिकॉर्ड्स चाहिए, यूनिक रिकॉर्ड्स पे क्लिक करूंगा, ओके, आ गया यूनिक रिकॉर्ड्स। ओके, तो ये एडवांस फिल्टर से भी आप कर सकते हैं। अब मुझे एक या दो क्राइटेरिया से इंफॉर्मेशन निकलवानी है, ठीक है। तो मैंने एल क्यू लगाया, ये पूरा सिलेक्ट कर लिया मैंने, है ना, जी सर। पूरा किया आपकी बार, ठीक है। और क्राइटेरिया मैं यहां रख रहा हूं ये, गॉट इट, इज इट क्लियर। ये क्राइटेरिया है, कॉपी में यहां चाहता हूं, कॉपी टू अनदर प्लेस, ये किया मैंने, कॉपी यहां चाहता हूं, ओके, आ गया, गॉट इट। यस सर। और इस सर इसमें से प्रकार भी से, रिपीट एंट्री हटा दें तो ये भी वही हो जाएगा। हाँ नहीं रिपीट, हाँ वो यहाँ क्या किया मैंने, क्राइटेरिया क्या लिया, इसमें जीसी और टेक वाले ही हैं, एप्स हम्म वाले नहीं है, हम्म व्हाट इट, ये सब हट गए, आईएन हम्म वाले हट गए इसमें से, ये फिल्टर करके निकाला है इसने। हम्म इसमें क्या होता है कि आप यहाँ फिल्टर करेंगे, फिर उसका कॉपी पेस्ट करेंगे, हम्म यहाँ ये दूसरी जगह आपको डायरेक्ट मिल गया, हम्म इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लो, आपका ओरिजिनल डेटा वैसे ही पड़ा है, व्हाट हम्म इट, सही है। है ना, तो ये एक सही सही। बेनिफिट हो जाता है। हम्म मल्टी क्राइटेरिया पे भी काम कर सकते हैं हम, जैसे ये क्राइटेरिया है, वहां भी अपन ने दो ले लिए थे, ये हम्म क्राइटेरिया पे काम करना है हमें, और मान लीजिए ये मैंने डिलीट मार दिया, मैंने ये टेबल लिया एल टे क्यू, है ना, हम्म, तो ये पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई, दिख रहा है आपको। यस सर। अब क्राइटेरिया जो है मैंने डिलीट करके ये क्राइटेरिया डाल दिए यहाँ से, गॉट इट, और ये मैंने रेंज डाल दिया इधर, यहाँ रख दिया, ओके, यस सर। ये आ गया पूरा। भाई अशोक कुमार का ही डेटा है और हम्म प्रवीण का है, ठीक है। हम्म सिर्फ अशोक कुमार का ही लाया है ये ये। एक्चुअली क्या है, मैंने जो किया ना उसमें पूरा हम्म मैंने इतना ही किया सिलेक्ट, अच्छा, दोनों सिलेक्ट करूंगा, दोनों के लिए है, दोनों का करके डेटा बताता लिया। हूँ। ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया मैंने, है ना, हम्म ठीक है, और ये अब मैंने इसको, क्राइटेरिया रेंज में दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों ले लिया मैंने, ठीक है, हम्म हम्म हम्म। क्राइटेरिया रेंज में, दोनों ले लिए। एक सेकेंड और मैं कर रहा हूँ एक बार, वो यहीं गड़बड़ हो गया था, क्राइटेरिया रेंज, और अशोक कुमार के ही दे रहा है, हाँ सर, वो दूसरा नहीं दे रहा। होगा नहीं ना सर, ये सेम मैच नहीं खा रहा होगा उससे, आई आर ए होगा नहीं उसमें। 5000 से ज्यादा होगा नहीं प्रवीण कुमार हाँ, का, वही वही वही। ये यदि मैं यहाँ 2000 कर दूं तो, तब तो ले लेगा। है ना, देखते हैं क्या, हाँ, आवाज आएगा नीचे। अब देख लेते हैं।
अच्छा सर, यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है मतलब इसमें भी? नहीं, इनमें नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, टेबल नहीं बनाया अपन। अच्छा। टेबल बनाने पर ही अपडेट हो, ठीक है ना। हम्म, यहाँ नहीं होगा। हाँ अच्छा, इधर अपडेट की बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ तो वैसे ही रहेगा, वो निकाल के दूसरी जगह दे रहे हैं, अपन दूसरी जगह मांग रहे हैं ना हाँ फिल्टर करके। हाँ वहां हाँ थोड़ी हाँ। चाह रहे हैं अपन, सेम लोकेशन पे बोलेंगे तो वहीं फिल्टर कर देगा, पर आपका नहीं, मैं डेटा ही इधर का बेकार बोल है। रहा हूँ, इधर का बोल रहा यहाँ हूँ। पे हाँ मतलब जो अभी अपन ने डिलीट कर दिया यहाँ पे, मैंने बोला कि जैसे अपन रियल टाइम में अपडेट नहीं, वजह से 5,000 में नहीं आ रहा था तो अपन ने 2,000 कर दिया, तो वो डबल से चले जाए, सिलेक्ट करके ले आए, फिर वो नहीं हुआ, मैं बता रहा था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं। वो टेबल बनाएंगे जब होगा ना? हाँ, ये कॉपी, ये रेंज अपनी सिलेक्ट है ऑलरेडी, दिख रहा है। हम्म। बिल्कुल। और यहाँ मैं इधर कर देता हूँ, ओके। हम्म। अभी भी नहीं दे रहा है, नहीं, अभी भी नहीं उठा रहा। अभी भी नहीं उठा रहा है एंड। तो उठा लेगा शायद, कुछ दिक्कत है उसमें। और की कंडीशन है ना, दो कंडीशन रहती हैं, एंड एंड और। उठाना चाहिए, ऐसे में अपनी और होती है, और ऐसे में एंड होती है हम्म ना। हम्म तो और कंडीशन तो है ही इसमें। हम्म। तो प्रवीण कुमार, प्रवीण सो कुमार IRA टेलर। है ना, 5,000 का अमाउंट है भैया। IRA है। और सर ओपन बाय। टेलर, टेलर वाला बंदा ढूंढना पड़ेगा ना, प्रवीण कुमार में टेलर है कि नहीं? कुमार में मेरे को तो टेलर नहीं दिख रहा है। देखते हैं अपन, यहाँ लगा के देख लें, हम्म फिल्टर यहीं से कर लेते हैं। हम्म। पहले यहाँ चेक कर लो आप। प्रवीण कुमार। वो ठीक अपने है, कंफर्म हो जाएगा, ओपन बाय टेलर। हाँ है, लेकिन 2,000 सेविंग्स में वाला जाना है, नहीं। पहले सेविंग्स तो देखें। हम्म। वो क्राइटेरिया कुछ ऐसे है ना, सेविंग्स में अपन को टेलर, हाँ है, बाकी 2,000 से। ज्यादा ही है ना, हम्म। है ना। हाँ सही है सर। 2,000 से ज्यादा ही। हम्म। IRA भी लिया था अपन ने, क्या लिया था? IRA लिया था ना सर अपन ने। लिया था अपन ने ना। IRA नहीं लिया सर, अपन ने सेविंग्स लिया था। अच्छा, वापस लगाइए सर आप, हाँ। IRA लगाना पड़ेगा। क्योंकि अपन ढूंढ वही रहे थे ना सर, हाँ, कुमार और IRA। और क्या था? और टेलर, IR टेलर, हाँ सर। ओपन बाय में टेलर। न्यू अकाउंट से टेलर है ही नहीं इसके पास, हाँ टेलर है ही नहीं तो आएगा कहाँ से, मैं भी आएगा तो वही कहाँ बोल रहा से, हूँ सर, है ही नहीं ना उसमें। है ना। हम्म। अपन इससे न्यू अकाउंट्स कर दें, हाँ न्यू अकाउंट कर दें, फायदा है। अब ठीक ले है। लेगा। अब ले लेगा वो। वही मैं सोचूं क्यों नहीं ले रहा है, कई बार वही दिक्कत हो जाती है। चलिए, ये भी ठीक है ना। हम्म बिल्कुल। यस। इसको एक बार और सेलेक्ट कर लेते हम्म। हैं। अब लिया है। अब लिया है। यस। वो इसलिए नहीं ठीक था, है। वही मैंने कहा, ऐसा तो हो नहीं हम्म। सकता कि भाई फंक्शन अपन सेलेक्ट सही कर रहे हैं और नहीं ला रहा है। तो ये सब इस जितना प्रकार दूर से हो एडवांस फिल्टर जाएगा। समझ में आ गया। एडवांस फिल्टर क्या है, दूसरी जगह ले जाके रख देता है वो चीज़, हाँ तो सर। आपको कॉपी पेस्ट बढ़िया में बढ़िया। आसानी होती है उसको। हम्म तो आज अपन ने इसमें दो तीन चीज़ें देखी। आज हमने देखा है गो टू स्पेशल, नेमिंग रेंज और सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, है ना। फिल्टरिंग, बिल्कुल। अब मंडे यस। और ट्यूसडे ऑफ रहेगा क्योंकि मेरा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है बाहर, ठीक थैंक है। यू सर। ठीक अपन है। ट्यूसडे के बाद ओके सर। वेडनेसडे सेशन रहेगा, ठीक है, ओके सर। जिसमें अपन सब टोटल, टेक्स्ट टू कॉलम और डेटा वैलिडेशन कवर करेंगे, जी ठीक है। सर। ठीक हो गया सर, और ठीक ये है। कवर होने के बाद फिर अपना आएगा मॉड्यूल 3। हम्म इसमें अरे फंक्शंस हैं, हम्म सम प्रोडक्ट है हम्म। और लुकअप है। लुकअप पे देखिए कितना मटेरियल है, पूरे भयंकर। ठीक है। सर तो वो मजा आने वाला है, सिक्योरिटी छोटी वाला छोटी। भी आपने कहा था, आप बताएंगे सिक्योरिटी वाला। कौन सा? हाँ, सिक्योरिटी का। बिल्कुल।
क्या कल जो इशू रह गया था? अच्छा वो जी नहीं जी, वो बताया मैंने लास्ट में सिक्योरिटी था का। तो नहीं नहीं, वो मिस हो गया। मैं वेट कर रही थी, लेकिन मैंने कहा आप सीक्वेंस पे चल रहे, कोई नहीं, इंशाल्लाह वेंसडे से स्टार्ट कर लेंगे। चलिए अपन उस दिन बता देंगे, हाँ, है ना। सिक्योरिटी का रह ठीक गया, हो वो गया। ध्यान नहीं रहा मुझे। बट अच्छा ठीक मंडे ठीक। ट्यूसडे छुट्टी है तो उसका मंडे टाइम मिल ट्यूसडे जाएगा छुट्टी, आप पढ़ने लोग के थोड़ा लिए। प्रैक्टिस कर लीजिएगा ये हाँ सब। सर, उसी लिए बिल्कुल sir, सर, yes, आज sir. मेरा प्लान कल था, मैंने बहुत लेकिन सी मैं चीजें थोड़े डाल दी हैं वहाँ, अच्छा आपके सर। देखिए बिल्कुल। कोर्स में, आप जी वहाँ सर। देखेंगे ना ड्राइव पे, तो मैंने काफी मटेरियल आगे का भी डाल दिया जी जी जी। Okay, sir. ठीक हो गया। है ना। तो आप जी थोड़ा सर। प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक। श्योर श्योर। ठीक Yes, हो गया। sir. ओके। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू मच। सो एवरीवन, मच सर, थैंक यू सो थैंक मच यू। सर। Yeah, thank you so much, sir. ओके, Yeah. गुड बाय एवरीवन। गुड बाय Good बाय night. एवरीवन। Good night.